श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ राधा रानी के कैंकर की अभिलाषा की अभिव्यक्ति है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो अपार रस सार श्री कृष्ण के विलास की मूर्ति है, श्री नंदन नंदन की परमाद्भुत सौम्य लक्ष्मी एवं ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम गति है, उन्हीं वृषभानु नंदनी का किंकरी तत्व मुझे जन्म जन्मांतर तक प्राप्त हो, यही कामना है। स्फुरन विराम में श्रीपाद के चित्त में विपुल दैन्य का उदय हुआ। अतिपूर्ण होकर साधक आवेश में राधा कैंकर प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जन्म जन्म में राधा कैंकर प्राप्त हो, बस यही कामना है। श्री राधा रानी के दास्य के मधुर पर चित्त विमुग्ध है। किंकरी मधुरस की पात्री है तो भी उसका मधुरस के अंतर्गत दास्य भाव है। कुंज विहार में तुम्हारी नैन सुषमा तुम्हारे नागर को आनंद मूर्छा दिलाएगी, यह मेरे ध्यान का विषय हो। तुम्हारे कटाक्षपात से नागर का वंशी चूड़ा और घटिका स्खलित हो जाएंगे। उस आनंद वैवश्य को दूर करने में तुम भी हार मानोगी, तब मेरे सरस दास्य की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार तुम्हारा प्राणमय रस कैंकर ही मेरा जन्म जन्मांतर का काम्य है। साधक को भी अपने ध्यान में इस सरस कैंकर का आस्वादन प्राप्त करना होगा। देहावेश लेकर इस आस्वादन की प्राप्ति नहीं होगी। रूपे गुणे डगमगी सदा हव अनुरागी, वसती करव सखीर माज। श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप के अभिमान में सदा डूबे रहना होगा। इसलिए काम बीज काम गायत्री से अप्रकृत नवीन मदन की उपासना। यह गायत्री नाम क्यों? गायंत त्रायते यस्मात्, जिनकी उपासना से यथा अवस्थित पंच भौतिक देह के बंधन से मुक्ति लाभ कर साधक आत्मा श्री राधा गोविंद की सेवा के योग्य देह मन और प्राण प्राप्त करता है। श्रीपाद महाभाव के स्तर पर है, इसलिए बाह्यवेश में भी राधा दास्यत्व की निविड़ झंकार है। इस श्लोक में श्रीपाद के अंतर्हित विपुल अनुराग ने राधा रानी के मधुर ऐश्वर्य का स्मरण जगा दिया है। श्रीमन महाप्रभु के पदाश्रित गौड़े वैष्णवचार्यों का वैशिष्ट ही यह है कि श्री वृंदावन का परम ऐश्वर्य भी उनके संभ्रम संकोच का जनक नहीं, उन्हें वह सरस कमनीय एवं परम आस्वाद के रूप में ही अनुभूत होता है। ब्रजधाम माधुर्य का ही धाम है, इसलिए यहाँ का ऐश्वर्य भी माधुर्य के उपासकों के निकट मधुर रूप में ही अनुभूत हुआ करता है। श्रीपाद कहते हैं, श्री राधा अपार रस सागर विलास मूर्ते। अखिल रस सार श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। प्रत्येक भगवत स्वरूप ही रस स्वरूप है। रसो वे स आनंद ब्रह्म। किंतु अखिल रसामृत मूर्ति श्री गोविंद है रससार, रसी केंद्र मौली। ब्रह्म रस स्वरूप होते हुए भी उन्हें रस का आस्वादन नहीं होता। वे निस्तरंग आनंद सिंधु मात्र है। अनन्याय भगवत स्वरूप रसवादक होते हुए भी वे भक्त का ऐश्वर्य ज्ञान में संकुचित प्रीति रस आस्वादन करते हैं, इसलिए रसिक है, रससार या रसिक शेखर नहीं। श्री कृष्ण व्रजवासियों का ऐश्वर्य ज्ञानहीन शुद्ध प्रीति रस आस्वादन करते हैं, सो वे रससार या रसिक शेखर है। विशेषत ब्रजबालाओं के परकीय भाव में विशुद्ध प्रीति रस का सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के मदनाख्य रस का अखंड आस्वादन प्राप्त करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण है रसिक केंद्र मौली या अपार रससार। उन्हीं की अखंड विलास मूर्ति है श्री राधा। यहाँ विलास शब्द का मर्म इस प्रकार है, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर रस श्रयी। भक्तों में जिनकी जिस प्रकार की भगवत सेवा की प्रबल वासना पैदा होती है, उनके हृदय में स्थित प्रेम सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान के अंतस में भी तदन रूप उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करने की आकांक्षा जागता है। मधुर रसाश्रयी कांताओं की प्रेम सेवा की विशिष्टता यह है कि वे देह द्वारा या यौवन माधुरी द्वारा श्री भगवान को संभोगानंद देकर सेवा करने की वासना का पोषण करती है। उनका प्रेम श्री गोविंद के मन में तदनुरूप विलास वासना पैदा करता रहता है। श्री राधा का मदनाख्य प्रेम आनंद घन विग्रह श्री गोविंद के चित्त में ऐसी प्रबल वासना जागृत कर उठता है कि दुर्लभ श्री राधा को प्राप्त
करने के लिए सर्वशक्तिमान होकर भी श्री कृष्ण कभी कभी वृद्धा जटिला के भय से श्री राधा के आंगन के कोने में जा छिपते हैं। सर्वसुख स्वरूप होकर भी वे कभी श्री राधा के संग सुख की लालसा से सब भूलकर निकुंज वन में श्री राधा के आगमन पथ की ओर देखा करते हैं। शुष्क मृत पत्रों के गिरने से जो शब्द होता है उसे प्रिया जी के आगमन की संभावना समझकर उनका हृदय उल्लासपूर्ण होकर चौंक उठता है। सत्य स्वरूप होकर भी कभी श्री गोविंद श्री राधा के स्पर्शादि प्राप्ति की आशा में छवेशी हो जाते हैं। योगी भोगी नपितानी तोमार लागिया दानी ओछा हैलाम तोमार कारणे तोया अनुरागे मोरे लैया फिरे घरे घरे तोया लागी करुली दो काने। अखंड ज्ञान स्वरूप होकर भी वे कभी लता को राधा समझकर आलिंगन कर सुख विभोर हो जाते हैं। कनक लता धरी अलंगे तोये कलेर भाने परशे विवश भोगेल माधव मूर्छे मदन वाने। श्री राधा के लिए उनकी जो प्रबल कामना है वह अन्य किसी व्रत सुंदरी के मिलन से पूरी नहीं हो सकती, कारण अन्य व्रत सुंदरियों में तो मदनाख महाभाव है ही नहीं। शतकोटि गोपिते नहे काम निर्वापण इहायते अनुमनि श्री राधार गुण। श्री राधा का मदन भाव गोविंद के अंतर में जो संभोग वासना जगाता है उसकी पूर्ति की मूर्त स्वरूप है श्री राधा। वृषभानु नंदिनी राधा श्री कृष्ण की कामना से भी अधिक कोई अनिर्वचनीय आनंद देकर उन्हें कृतार्थ कर देती है। श्री राधा के रसोद्गार में कवि महाजन ने राधा से मिलने पर श्री गोविंद की आकुति भरी चेष्टाओं का जो मधुर चित्रांकन किया है, प्रेम राज्य में वह सत्य ही अतुलनीय है। श्री गोविंद को संभावना से भी अधिक कोई अनिर्वचनीय संभोग रसानंद देकर उन्हें बराबर विभोर या आत्महारा कर रखा है। इसलिए श्री राधा को अपार रसा श्री कृष्ण की विलास मूर्ति कहा गया है। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे। श्रीमती आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्मया वे आनंद कंद श्री नंद नंदन की परम अद्भुत सौम्य लक्ष्मी है। श्रुति में आनंद ब्रह्म आनंद मृत यद्भति आनंद ब्रह्मनोरूप यादि द्वारा ब्रह्म की जो आनंद स्वरूपता निर्णित हुई है, उस आनंद के कंद या मूल श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ही है, कारण वे स्वयं भगवान है। ऐश्वर्य ज्ञानी दास भक्ता ब्रह्मा का व्रज के मधुरस में कोई अधिकार नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मा सखाओं के साथ श्री कृष्ण के पुलिन भोजन रूपी पौगंड लीला के माधुर्य के आस्वादन की इच्छा करके भी दुर्गम ब्रज लीला की सरसता उपलब्ध ना कर सकने के कारण श्री कृष्ण के गोवत्स और गोपाल बालों के अपहरण के अपराधी हो गए थे। उनके लिए परम रहस्यमय व्रज गोपियों के साथ श्री कृष्ण की किशोर लीला का, विशेषकर श्री राधा के साथ निगूढ़तम निकुंज लीला का रहस्य जो सर्वथा दुर्गम है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। हृदय से ऐश्वर्य ज्ञान संपूर्ण तत्व निकाले बिना ब्रज माधुरी के आस्वादन की आशा नहीं। ब्रह्मादि आधिकारिक देवताओं के लिए ऐश्वर्य ज्ञान विसर्जन सर्वथा ही असंभव है। अतएव ब्रज माधुरी का आस्वादन भी उन लोगों के लिए सुदूर पराहत है। श्री नारद ब्रज प्रेम अधिकारी निरूपण प्रसंग में गोप कुमार से बोले, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति परमेश्वर दृष्टि रहती है, उस ऐश्वर्य ज्ञान से ब्रज प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता। जो श्री कृष्ण को लौकिक संत बंधु भाव से अनुभव करते हैं, उन्हीं लोगों को ब्रज प्रेम सिद्ध होता है। ब्रज प्रेम लौकिक जैसा होते हुए भी वह लोकालोक अतीत परम महत्तम संपद है। उसी ब्रज प्रेम के चरम में श्री राधा पदम आश्रय या सखी मंजरी भाव से व्रजरस का भजन विद्यमान है, इसलिए वह ब्रह्म रुद्रादि के लिए सर्वथा ही दुर्गम तत्व है। वह परम वस्तु भी आज श्रीमन महाप्रभु की करुणा से दुर्गत कली जीवों के अधिकार का, यहाँ तक कि आस्वादन का भी विषय हो गया है। तभी महाजन कहते हैं, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार ब्रज युवती भावेर आरती सकती हैतकार यदि गौर न हैत। अति सत्य है यह महावाणी, जहाँ गौर हरि मुक्त हस से व्रज प्रेम दान करने में तुम ही अति सुदुक्ष हो। श्रीपाद उन्हीं करुणाधन विग्रह श्रीमन महाप्रभु के प्रिय परिकर हैं। अतएव ब्रह्मादि के लिए दुर्गम गति होते हुए भी उनके लिए श्री राधा रानी के कैंकर की प्रार्थना स्वाभाविक है। कैंकर शब्द
मैं की करोमी, मैं क्या सेवा करूँगी, क्या सेवा कर सकती हूँ, इस प्रकार का अतर में दास निहित है। सेवा की तीव्रतम वासना कैंकर शब्द में अभिव्यक्त है। कैंकर एवं इस एवकार के द्वारा शुद्ध राधा दास या मंजरी भाव ही अभिव्यक्त है। सखियों की तरह श्री कृष्णांग संग विवर्तित हुआ है। श्रीमद् रघुनाथ गोस्वामी पाद ने कहा है, तुम्हारे सख्य को नमस्कार करता हूँ, सख्य मेरे सिर पर रहे, तुम्हारा दास ही मेरा चिर काम्य है। कार के द्वारा इस प्रकार सुशुद्ध व्यंजित हुआ है। ब्रह्मादि के लिए दुर्गम गति वृषभानुनंदिनी का कैंकर मुझे जन्म जन्म में प्राप्त हो। राधा कैंकर के लिए इस तीव्रतम वासना से श्रीपाद का हृदय भरा हुआ है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।